शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर उन्हें डिफॉल्ट बेल मिली है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जमानत मिलने पर कई तरह के सवाल राज्य सरकार पर उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जानबूझकर 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। देखिए रिपोर्ट। शराब घोटाले में विनय चौबे को बड़ी राहत। एसीबी कोर्ट से मिली सशस्त्र जमानत। 3 महीने में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई एसीबी। शराब घोटाले में निलंबित आईएएस विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी कोर्ट ने 92 दिन के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर डिफॉल्ट बेल दे दी है। कोर्ट ने राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देने की शर्त रखी, साथ ही मोबाइल नंबर नहीं बदलने का निर्देश दिया है। एसीबी ने 90 दिन के अंदर जो एक स्टैट्यूटरी पीरियड होता है चार्जशीट फाइल करने का, वो चार्जशीट नहीं सबमिट होने के कारण ये डिफ़ॉल्ट बेल 187 सब क्लॉज 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत हमने आज कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की और कोर्ट ने वो पिटीशन को अलाउ करके 25,000 के 2 मुचलके पर विनय चौबे जी को छोड़ने के लिए ऑर्डर पास किया है। साथ में ये कंडीशन लगाया है कि वो अगर स्टेट से बाहर जाते हैं तो वो उनको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, और अगर वो अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो उनको कोर्ट को इन्फॉर्म कर देना होगा। और 25,000 रुपये 2 मुचलके पर उनको बेल हो गई है, डिफॉल्ट बेल मिल गई है उनको। शराब घोटाले में 3 महीने में एसीबी दाखिल नहीं कर पाई चार्जशीट। एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने निलंबित आईएएस विनय चौबे को दी जमानत। बीएनएस की धारा 187(2) के तहत विनय चौबे को मिली डिफॉल्ट बेल। राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को देनी होगी सूचना। मोबाइल नंबर बदलने की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी। 25-25 हजार के 2 मुचलके पर मिली जमानत। विनय चौबे को बेल मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बाबूलाल ने आरोप लगाए हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत एसीबी ने चार्जशीट दाखिल नहीं किया, जिससे कि विनय चौबे को जमानत मिल गई। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, तो राज्य में मुख्यमंत्री को इस समझ में आ गया कि मामला कहीं सीबीआई तक पहुंच गई तो फिर हम भी बचेंगे नहीं। अपने बचने के लिए मामले को एसीबी को ट्रांसफर कर दिया और आनन फानन में उस दिन विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है। और हद तो तब हो गई जब 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट सरकार ने नहीं की है। इसके बाद तो और कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। इसके बाद तो स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से मैंने उस घोटाला के मुख्य सरगना को बचाने के लिए छोटे छोटे प्यादा को जेल में डाला गया है। इसलिए मामला जब आगे भी जांच होगी तो कितना बड़ा घोटाला है और उसमें कौन कौन लोग शामिल है वो पता चल जाएगा। बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया। जेएमएम ने कहा है कि ऐसे कई मामले हैं जिसमें सीबीआई, ईडी भी 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। और ऐसे कई एक मामले हैं, वो सीबीआई के साथ भी हैं, ईडी के साथ भी हैं, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ होता है। अब विलम्ब क्यों हुआ ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही बता पाएगी। तो मुझे लगता है एसीबी इसका जवाब दे देगी। लेकिन इस तरह की बौखलाहट बाबूलाल जी को क्यों है समझ से परे है। थोड़ा तथ्यों पर गौर करना चाहिए। सरकार की भूमिका पूरी तरह से निभा रही है और आगे भी जो कार्रवाइयां हैं वो जांच है वो जारी रहेगी। और बाकी ये प्रशासनिक मामला, ये न्यायिक मामला है, तो बाबूलाल मरांडी जी को हर तरह का आरोप लगाने के पहले बाकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। शराब घोटाले में 20 मई को एसीबी ने गिरफ्तार किया था विनय चौबे को। हालांकि शराब घोटाले में बेल मिलने के बाद भी विनय चौबे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हजारीबाग की खास महल जमीन घोटाले में विनय चौबे आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें एसीबी ने प्रोटेक्शन पढ़ लिया है। न्यूज 11 भारत के लिए राज्य से विपिन, राकेश, रुचि और दीपक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।